दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का महाड्रामा जारी है। आखिर नोबेल पीस प्राइज 2025 को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि इसे मुझे दे दो। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति ने खुद ये पुरस्कार किसी और के सम्मान में स्वीकार किया है। जी हाँ, बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने शांति का ये पुरस्कार न मिलने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या है मामला, चलिए इसे समझते हैं केवल 3 मिनट में। सबसे पहले जानते हैं विजेता कौन है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। उन्हें ये सम्मान वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत मचाडो को $1.2 मिलियन मिलेंगे। नोबेल कमेटी ने यह साफ किया है कि मचाडो ने अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। लेकिन इस सम्मान के तुरंत बाद असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए ये दावा किया कि नोबेल विजेता मारिया कोरिनो मचाडो उन्हें खुद फ़ोन करती हैं। ट्रंप के अनुसार मचाडो ने कहा कि मैं इसे आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं, क्योंकि वास्तविक हकदार तो इसके आप यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद ही हैं। हालांकि ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे आप ये पुरस्कार दे दो। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मचाडो को कई अवसरों पर मदद की। उन्हें लगता है कि वह खुद इस पुरस्कार के हकदार थे, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद को बार बार नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताते हैं। जब नोबेल समिति के अध्यक्ष से ट्रंप के इन दावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि समिति ने लंबे इतिहास में हर तरह के कैंपेन और मीडिया का अटेंशन देखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके निर्णय काम और अल्फ्रेड नोबेल की जो इच्छाएं हैं उनके आधार पर ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं असल विजेता की, मारिया कोरिना मचाडो। यह पूरा नाम और उनका संघर्ष वाकई प्रेरणादायक है। औद्योगिक इंजीनियरिंग और फाइनेंस की पढ़ाई करने के बावजूद वेनेजुएला की बिगड़ती हुई हालात को देखकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2002 में उन्होंने चुनावों की निगरानी के लिए स्मैट संस्था बनाई और बाद में अपनी राजनीतिक पार्टी वेंटे वेनेजुएला इसकी स्थापना की।